नए दिन की शुरुआत से आज हम पूरी चीज़ें बताएंगे सुबह से लेकर इवनिंग तक, प्लस हम ई कॉमर्स भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। लाइक ये हमारे इतने सारे देखो ऑर्डर जा रहे हैं, बहुत सारे हैं अंदर और डेली बेसिस पे जाते हैं। अभी तो एक ही पैकेट आया क्योंकि टाइम नहीं था। और ये रही हमारी सुंदरी को मैंने सुंदर कर दिया है, बिल्कुल चकाचक कर दिया है। और वो जा रही दूसरी सुंदरी। तो ई कॉमर्स का सबसे पहला स्टेप रहता है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या लेना है पता है? जीएसटी, गोमास्ता, एमएसएमई, ट्रेडमार्क। अगर इफ इनकेस आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं घर से ही ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ या फिर मैं रेंटल रह रहा हूँ या फिर मेरे खुद का घर है, तो सबसे बेस्ट है वहाँ का एक रेंट एग्रीमेंट बनवाओ। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, सिर्फ 500 के स्टाम्प पे बनेगा। उसी से आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उससे हम एमएसएमई लेंगे। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई एक उद्यम का कार्ड होता है जिसमें क्या रहता है कि आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा, कि गवर्नमेंट को आप बता रहे हो कि हाँ मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहा हूँ, और उसमें कुछ पर्टिकुलर 2-3 वो अलग अलग कैटेगरी ऐड होती है कि मैं जॉब प्लेसमेंट कर रहा हूँ या फिर मेरे जिम का बिजनेस है या फिर मेरी शॉप है। तो वहाँ पर हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जरूर ऐड कराना है। सेकंड, एमएसएमई के बाद आता है जीएसटी। जीएसटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया, आप ई कॉमर्स में चलने लग गए, आपने सोचा कि यार भैया मैं तो करते हूँ, तो जब वो आएगा ना अप्रैल, तो आपके सारे पैसे लेके जाएगा। इससे अच्छा है जीएसटी भी बनवाओ। एमएसएमई, जीएसटी, आपका अगर ऑफिस का या जहाँ पे आप ओपन करना चाह रहे हो वहाँ का अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हो तो पैन कार्ड बनवा लो। जरूर से जरूर करंट अकाउंट खुलवाओ, बिकॉज बिजनेस करंट अकाउंट से ही रन होगा। इफ इन केस इन फ्यूचर अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, तो फिर आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, और फिर लोन होगा तो फिर वो इजी वे में हो जाएगा। तो करंट अकाउंट में आपको लोन बहुत इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम बताएं कि डॉक्यूमेंट तो हमने बनवा लिए, अब हमारा काम क्या है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये तीनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर करोड़ों में पब्लिक है। जैसे 200 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, तो ऐसी पब्लिक है। तो अमेजोन पे ग्लोबली, फ्लिपकार्ट पर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं, और उसके बाद में मीशो थोड़ा लो में आ जाता है। पर हाँ, मीशो पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर मीशो पर ही आते हैं। मीशो पर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चॉइस कर रहे हो जिसमें आपका मैक्सिमम 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का मार्जिन है, तो अगर वहाँ पर अपने 100 भी ऑर्डर आ रहे हैं, अगर 100 रुपीज़ भी अगर अपन देखें तो डेली का आप 10,000 रुपये कमा रहे हो। मैक्सिमम एक महीने में 3 लाख रुपए सिर्फ आपकी बचत है। तो उसमें सोचो, आइडिया लगाओ कि ऐसा हम क्या बेचें, ऐसा क्या करें कि इसकी वजह से ही सारी चीज़ें सेट हो। हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ई कॉमर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से 5 साल बाद, अभी वाला ज़माना ही सब ऑनलाइन ऑर्डर का हो चुका है। तो आज से 5 साल बाद भी पूरा का पूरा जो ज़माना है वो पूरा ही ऑनलाइन ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब इन चीज़ों का प्रॉपर वे में ध्यान रखें कि ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स हमने कर लिए, देन प्रोडक्ट सिलेक्ट। देखो, सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट सर्च करो। फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अमेजोन पे भी आप चेक कर सकते हो। मीशो पे देखो कंपटीशन बहुत है, पर वहाँ पे जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करे उतने ज़्यादा अलग अलग प्रदेश में आपके ऑर्डर दिखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, और वैसे तो मैं ऊपर से बता देता हूँ, ओवरऑल आपके जब तक जेब में मतलब 35 से 40-50 हज़ार रुपये नहीं हो, आप ई कॉमर्स स्टार्ट मत करो, क्योंकि पैसों की बहुत इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत पड़ जाती है। ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाती है, ऑर्डर कम हो जाते हैं तो आप नया ऑर्डर लॉन्च कर दो। तो दिस इज़ अ गुड वे, है ना। और बस करते करते जो सीखोगे वो ऐसे किसी से नॉलेज लेके, किसी से बातचीत करके नहीं समझ में आएगा। हाँ, स्टार्टिंग के 3 महीने सीखने पे ध्यान देना, हारोगे जीतने के लिए, ठीक है। बाकी ई कॉमर्स इज वेरी इजी। हाँ, अगर
24 घंटे कर रहे हो, तो अगर कुछ टाइम के लिए कर रहे हो, कुछ टाइम अपनी दूसरी चीज़ों को दे रहे हो, तो ई कॉमर्स इज टू हार्ड, क्योंकि एक साथ दो जगह फोकस करना है, एक ही साथ दो जगह काम करना है, उसके लिए फिर आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। और ई कॉमर्स आप चाहो आपके खुद की ब्रांड से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमने हमारी ब्रांड स्टार्ट की है अल्फ़ा ज्वेल्स के नाम से, बट एक्चुअल में हम लोग ज्वेल्स बहुत कम बेचते हैं, हम एक्चुअल में बेच रहे हैं हैम्पर्स। ये बहुत कम लोगों को पता है, तो हम हैम्पर ही हमारा प्रोडक्ट मेन फोकस्ड है, कि हम आपके बर्थडे पे, आपके फैमिली के फंक्शन पे, अलग अलग फेस्टिवल्स पे हम कुछ अलग सा एक न्यू यूनिक हैम्पर बनाए, वही हैम्पर आपको दे। तो थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही था। डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है आपको, उसको हम करेंगे। मैं आपको डे बाय डे कुछ चीज़ें बताऊंगा, लिस्टिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कब चॉइस करना चाहिए, प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे हैं, वो मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा। बट आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर कल एक नए ब्लॉग में। पर हाँ, कल हम कहाँ जाने वाले हैं, कल हम हमारी सुंदरी की सर्विसिंग कराने जाने वाला है। फर्स्ट सर्विसिंग रहेगी हमारी नई कार की, तो देखते हैं। बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।